सरदार, कारासी साहब आ गए। आने दो उसे। आइए सरदार। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। करासी सरदार, आ जाइए सिर्फ, आ जाइए, आ जाइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपने मुझे दावत देकर शरफ बख्शा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारा साथ देंगे, मुझे उम्मीद थी। मुशावरत करेंगे हमसे और शिकार पर भी साथ होंगे। आप हमारे बुजुर्ग हैं। हमने सोचा कि बुजुर्गों के तजुर्बे रायगा नहीं जाने चाहिए। जो चाहिए आपको वो देंगे, यही फैसला किया हमने। सलामत रहे। हमारे अजदाद कहते थे, जो बुजुर्गों की अजमत को जानता है वो कामयाब होगा। शाद रहो हमेशा। हाँ, शुक्रिया। इन सरहदों पर हमने बहुत सी जंगें लड़ी और कुफ्फार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आप एक तरफ हैं और हम एक तरफ हैं। हम दोनों ही अल्लाह की खातिर और अपने मकसद के लिए मुहिम्मात पर निकलते हैं। जबकि हमारी मंजिल एक ही है। मंजिल एक है, इसलिए बताइए जरा, दोनों के रास्ते मुख्तलिफ क्यों हैं? सोचा है कभी? बिल्कुल सोचा है। नफ्स उस्मान सरदार, नफ्स चाहे नीयत खालिस हो, नजर आने वाली कामयाबी को हर कोई अपने लिए हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि हमारे अंदर इस ख्वाहिश का समर इस शक्ल में मौजूद है कि ये तुमको एक तरफ रखता है और मुझे दूसरी तरफ। नफ्स, हाँ, नफ्स। हाँ, नफ्स के पीछे चलो तो जाल। नफ्स को अगर शिकस्त दे दें तो हाथों में तलवारें होती हैं। यानी तुम कहना चाहते हो कि तुम उन लोगों में से हो जो इस जाल में फंसते हैं और खुद को तलवार उठाने वालों में शुमार करते हैं। सच है ना उस्मान सरदार? करासी सरदार, मैं एक शिकारी हूं असल में, लेकिन आप ये सोचिए कि जाल का शिकार क्यों हुए। ना मैं शिकारी हूं ना शिकार उस्मान सरदार। जिसके साए में ये दोनों दौड़ते हैं, मैं वो अजीम चनार का दरख्त हूं। बिल्कुल ठीक कहा, शुक्रिया। तो ठीक है, चलिए, ये साए में शिकार करने का वक्त है। आ जाइए, आ जाइए। आगे चलिए, आप बुजुर्ग हैं। शुक्रिया। आ जाइए, आ जाइए। चलें ख़वातीन, मेरे साथ आइए। आपने ये सामान सऊद में बेचने के बारे में अच्छा सोचा है। आपकी वजह से सऊद बाजार में जान आ गई। इसी में हम सबकी खुशी है अलगन, हम सभी खुश हैं।
खवातीन, सलामत रहें आप हमेशा। तमाम दुकानें बहुत खूबसूरत सजाई हैं। ये सब आपकी बदौलत है। आपकी मेहनत के बगैर मुमकिन ना होता। बात सुने, इनके साथ यही रवैया रखिए ताकि इन सबको इस रवैये की आदत हो जाए। आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। आपका मशवरा था ना। चले। गोंजा, गोंजा खातून। खैर तो है, क्या हुआ है? किसी सोच में उलझी हुई थी आलकन। मुझे वालिदा से बात करनी ही होगी। हमला करो। बच के ना जाए कोई यहाँ से। मार डालो सबको, किसी को मत छोड़ना। पकड़ो इन्हें। जब आप कमान खींचते हैं, क्या आपने सोचा है कि क्या आप वो निशाना है जो तीर के सर पर नजर आता है? अगर कुत्ता ना भौंके तो रेवड़ को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे वक्त भी आए कि जब हम कुत्तों में फंस गए, वो वक्त भी जब शिकारी होते हुए शिकार हुए। फिर भी भेड़िए रहे हम लोग। हम जानते हैं कि वक्त आने पर किस तरह कुत्तों को शिकस्त देनी है। वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। हुजूर, हमारे मुबसरीन की तरफ से खबर आई है, वो इस तरफ आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? शिकारी आ रहे हैं कारासी सरदार। फिक्र मत कीजिए, कोई नहीं छुएगा आपको। यहां तीर के सर पर नजर आने वाला निशाना मैं हूं। जहां तक आपका ताल्लुक है, आप तो वैसे भी बहुत बड़े चनार के दरख्त जैसे हैं। आ जाओ। कैसे बताऊंगी वालिदा को इस बारे में? उफ बेगम खातून, क्यों किया आपने ऐसा? बिल्कुल नहीं, और बर्दाश्त नहीं होगा। अब बताना ही पड़ेगा मुझे।
काफले पर हमला हो गया, काफले पर हमला हो गया। वालिदा, कहो बेटी। मुझे आपसे एक जरूरी मसले पर बात करनी है। खैर होगी इंशाल्लाह। वालिदा, मैं वो बाला खातून, बाला खातून, काफले पर हमला हो गया। क्या? हमला कर दिया? जल्दी जल्दी घोड़े लेके आए, चलते हैं। आ जाए, चले। हाँ। या। क्या तुम्हें हवा में खून की बू आ रही है अरस्तु? ये रास्ते बहुत जल्द तुर्कों के खून से बह जाएंगे। हमारे लश्कर को दरख्तों के पीछे छुपने के लिए कह दो। आर्कदियोस समेत तमाम भाइयों का इंतकाम हम आज बाला खातून से लेंगे। घोड़ों को छुपा दो और तुम सब भी छुप जाओ। बाला जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। बाला खातून, ये इनका मंसूबा है? कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ। तो तुम उस्मान के जासूस हो? तुम कौन हो मैं जानता हूं। घोड़ों के रखवाले। तुम कभी भी उस्मान को खबर नहीं पहुंचा पाओगे। सोच भी नहीं सकते तुम लूकास। उस्मान सरदार किस तरह से तुम्हारे मंसूबों और तुम्हें तबाह कर देंगे। अस्तबल के रखवाले। पकड़ो इसे। अब हम क्या करेंगे? जख्मी है, ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। यहां हम बाला का इंतजार करेंगे। सरदार तीर। आ गए जलील। हम पीछे हटेंगे। आ जाओ सिपाहियों, उन्हें इस तरफ से धुआं की तरफ लेकर जाएंगे। आग लगाओ आईकुर्त। जो हुक्म आपका। जल्दी। उस तरफ जाकर देखो।
रुक जाओ। बोरान, जरकुताई, तुम दोनों मेरे साथ चलो और बाकी सब फैल जाए। आ जाओ, मौत की तरफ आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो। बोरान, जरकुताई, उस तरफ जाओ। अब छोड़ो। आ जाओ बोरान। बच के ना जा पाए। तुम लोग इस तरफ जाकर देखो और तुम मेरे पीछे आओ। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। हिम्मत नहीं हारनी अलबाई। चलो। या अल्लाह, मुझे ताकत दे, मेरी मदद फरमा। मुझे उस्मान सरदार तक पहुंचना होगा। यहां पर कोई नहीं है, हम आगे चलेंगे। आज उस गद्दार को पकड़ना ही है। हिम्मत रखो अलबाई। हिल जाओ, हिल जाओ। आ जाओ मौत के पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
रुको जरा, देखने दो मुझे, देखने दो, देखने तो दो मुझे कौन है ये इब्लीस। आ जाओ, करो सामना, आ जाओ। इधर देखो मुझे, इधर। तो तुम मेरी जान लेने के वक्त अपना चेहरा दिखाने का कह रही थी, हाँ? बात सुनो मेरी कौम पर, मेरी रियासत पर जो भी मुसल्लत होगा, उसे फिर यहां जीने का कोई हक हासिल नहीं। चलो अब चेहरा दिखाओ जरा। सरदार, ये वो औरत नहीं है जो हमें ले गई थी? क्या? कैसे हो सकता है? कहां रह गई बाला? क्या अब तक उसको हमले की खबर नहीं पहुंची? सोफिया, वो आ रहे हैं, बाला और उसकी बहू है। और उस्मान का क्या हुआ? उस्मान का ख्याल है कि उसने मुझे पकड़ लिया। जब तुम्हारा नकाब उतर जाएगा तो उसे अंदाजा होगा कि वो खुद शिकार बन गया है। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार रहेगा। मेरा शिकार करना इतना आसान नहीं है लुकास। उस्मान के लिए आज का दिन स्याह तरीन दिन होगा। बाला, होलोफिरा और गोंजा, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। सरदार, मैं पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। इसका मतलब उसने किसी और को भेजा। वो जानती थी कि हमने उसके लिए जाल बिछाया है। उसने धोखा दिया हमें। ठीक है, लेकिन उस मक्कार औरत को कैसे पता चला कि हमने उसके लिए जाल बिछाया था? करासी सरदार, आप कुफार को यहां लेकर आएंगे हम जानते थे, लेकिन आपको हमारे मंसूबे और हमारे जाल की खबर कैसे मिली? वाज़ेह है कि हमारे दरमियान एक जासूस है, एक गद्दार है। तुमने हमें शिकार की दावत दी और हमने उसे कबूल किया। इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। क्या यह इज्जत अफजाई है तुम्हारी कि मुझ पर फिर इल्जाम लगा रहे हो? ये तलवार है हमारी हुर्मत। करासी सरदार, बताओ मुझे, कौन था खबर पहुंचाने वाला? हा?
उस्मान सरदार! सरदार! एल भाई, वो जख्मी लग रहा है। अलाउद्दीन, मदद करो। कराची सरदार, आराम से आ जाओ मेरे भाई। सरदार! ये क्या हुआ है? सरदार, लुकास ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया है उस सोफिया नामी औरत के साथ। कौन? सोफिया। उस्मान, जिसकी गर्दन पे मेरे खंजर की नोक है, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। सोफिया। सरदार, वो सोफिया नामी खातून, उसे तो आपने मार दिया था। वही सोफिया। हुजूर, ये कैसे हो सकता है? सरदार, बाला खातून, उन्हें काराचम में घेरने का मंसूबा है उनका। वो एक मक्कार औरत है, लेकिन काराचम तो यहां से बहुत दूर है। वालिदा, उनकी जान खतरे में है बाबा। वालिदा की जान खतरे में है। सोफिया। सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ। कुरान, अलबाई को कबीले ले जाओ, जल्दी जाओ। सब मोहतात रहिएगा, दुश्मन यहीं कहीं हो सकते हैं। क्या हुआ है यहाँ? मक्तल में खुशामदीद बाला। तो इसके पीछे तुम हो? हाँ, चेहरा दिखाओ अपना शैतान। फिक्र मत करो, आज तुम मेरा चेहरा देख ही लोगी। मार दो इन सबको। आज यहां से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाए। हमला! कौन जा? बेगम खातून, जान से मार दूंगी आज तुम्हें। तुम्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा। मौत आज तुम्हारी होगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी, मुझसे जिंदा रहने की भीख मांगोगी बाला। बाला। उस्मान, अलविदा कहो बाला। बाला,
बाला! मैं देख रहा हूं कि आज तुम्हारा मिजाज बहुत अच्छा है सोफिया। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया लुकास।